सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। लोगों की जान बचा न सकी जो, वो सरकार निकम्मी है। 1 लाख करोड़ का जो फर्जी बजट बीजेपी ने पेश किया, उसकी सच्चाई पूरी दिल्ली के सामने आ गई कि उस 1 लाख करोड़ के बजट में बीजेपी दिल्ली वालों को बचाने के लिए काम करती हुई सीढ़ी नहीं दे पाई। ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। 3 साल के बच्चे की मौत हो गई, पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने आंसू बहाए, लेकिन ऐसी बेशर्म सरकार है रेखा गुप्ता सरकार, बीजेपी सरकार, के सदन के अंदर बैठ के उस परिवार को गालियां दे रही है। पालम अग्निकांड में 9 लोग जल के मर गए, वो लोग जल के मर गए जो बचाए जा सकते थे। बीजेपी दिल्ली वालों को धोखा दे रही है, उनके साथ फर्जीवाड़ा कर रही है। नमस्कार, सोपीएम न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और नीचे मेरे सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं। दिल्ली का बजट सेशन कल से शुरू हो गया है। आज पहला दिन था, लेकिन उससे पहले ही बवाल हो चुका है। बवाल है जो पालम में आग जली की घटना हुई, इसके बाद से ही दिल्ली में अब सियासत तेज हो गई है। जहां बोला जा रहा है कि 1 लाख करोड़ दिल्ली का बजट सेंक्शन हुआ है, वहाँ पर दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता के लिए कोई भी काम नहीं कर पा रही है। पहले ही दिन जब खीर बनाई की रस्म होती है, उसी में बवाल हो जाता है और आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया था। और उसी के बाद से अब तमाम विधायक आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है और निकम्मी सरकार दिल्ली सरकार को बताया जा रहा है, रेखा सरकार को। और हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर देखिए, पालम में जो आग जली हुई है, जिसमें पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, उसके बाद से ही प्रशासन और जो विभाग है उनको लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसा विभाग है जिसकी एक सीढ़ी नहीं खुल पाई। और शुरुआती जांच में ये देखा गया है कि अगर समय रहते हुए फायर ब्रिगेड और ये अगर दमकल की गाड़ियां ठीक से काम करती, सीढ़ियां काम करती, तो लोगों की जान बच सकती थी। इस्तीफे की मांग यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आतिशी सिंह हैं और तमाम विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। लगभग 22 विधायक दिल्ली सदन में आम आदमी पार्टी के हैं और सारे के सारे विधायक इस समय सड़कों में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे मुद्दे पर हमलावर नजर आ रही है। इससे पहले आपने देखा होगा सौरभ भारद्वाज एक पीसी करते हैं, कफन अपने सर पे बांध लेते हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर लड़ाई भी होती है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई होती है। और अब जब बजट सेशन दिल्ली का आना है, बजट पे बात होनी है, उससे पहले ही ये सियासत आप देख सकते हैं अब सड़कों से की जा रही है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर देखिए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों में से कोई भी हो, जनता का जो पैसा है, जो जनता का समय है, वो कहीं ना कहीं बर्बाद होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। सरकार निकम्मी है, लोगों की जान बचा न सकी जो, वो सरकार निकम्मी है। सरकार निकम्मी है। तो लगातार नारेबाजी के साथ विधानसभा का घेराव किया जा रहा है। विधानसभा इस तरफ बढ़ती है और दूसरी तरफ ये पूरा एक कह सकते हैं एक मार्च, एक प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये सियासत जैसे ही बजट सेशन शुरू हुआ है तब और तेजी से हो गया। हालांकि उससे पहले से ही बयानबाजी, प्रेस पीसीस की जा रही थी। पालम में जो घटना होती है वो काफ़ी निंदनीय है। सवाल प्रशासन और सरकार पर उठते हैं और जवाब भी मिलने चाहिए, लेकिन आप सदन में अगर इनके जवाब कहीं ना कहीं मिल सकते थे, उससे पहले ही ये आप देख सकते हैं तमाम जो है घमासान कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। लोगों की मांग पे जवाब सौरभ भारद्वाज लगातार कह रहे हैं कि आपके बाप का पैसा नहीं है। इस तरीके की बयानबाजी लगातार जारी है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी करारा जवाब दिया जा रहा है कि अगर समय रहते आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए काम किया होता तो शायद आज ये दशा जो है दिल्ली की नहीं हुई होती, लोगों को परेशानी नहीं होती। यानी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ पर अब 1 साल बाद भी जारी है। बीजेपी सरकार को 1 साल बाद हो गया, उसके बावजूद आरोप प्रत्यारोप लगातार यहाँ पर जारी है कि आम आदमी पार्टी की रहते हुए ही तमाम जो समस्याएं वो दिल्ली में आ रही है। शर्मिंदा है, शर्मिंदा है।
बीजेपी शर्म करो, सीढ़ी दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, एक सीढ़ी दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, एक सीढ़ी दे न सकी जो। तो देखिए लगातार वही नारे बोले जा रहे हैं, एक सीढ़ी दे ना सकी वो सरकार निकम्मी है, क्योंकि पालम में जो घटना हुई उसके बाद कई बार देखा गया कि 3-3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती हैं और एक की सीढ़ी पहुंच ही नहीं पाती, एक की सीढ़ी खुल नहीं पाती है। ये तमाम चीज़ें उस पूरी घटना में देखी गई, जिससे ये कहा जा रहा है कि अगर समय रहते हुए फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो सही रूप से संचालित होती, सही रूप से चलती, तो उन परिवार में से कुछ सदस्यों की जान समय रहते बचाई जा सकती थी, क्योंकि लंबा समय तक परिवार संघर्ष करता रहा, लेकिन फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां नहीं खुली है। मैंने वहां ग्राउंड रिपोर्ट जाकर भी आपको दिखाया था और वहां पर आपको चश्मदीदों के ज़बान से सुनाया था कि कैसे लोगों ने बताया कि अगर सीढ़ी खुल गई होती, दमकल विभाग ने सही से काम किया होता तो लोगों की जान बच जाती है। और उसके बाद से ये मुद्दा गरमाया हुआ है और अब इस पूरे मुद्दे को एक सियासी अखाड़ा बना लिया गया है। आम आदमी पार्टी सड़कों पर है, बीजेपी वहाँ पर सदन चला रही है और दिल्ली का बजट पेश कर रही है। तो एक पैदल मार्च करते करते तमाम नेता अब विधानसभा के गेट पर मौजूद है, वहाँ तक पहुँच गए। घेराव विधानसभा का किया जा रहा है, एक तरफ विधानसभा जहाँ शुरू हो चुकी है, बजट पेश किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी दिल्ली वालों को धोखा दे रही है, उनके साथ फर्जीवाड़ा कर रही है। 1 साल पहले इसी विधानसभा में 1 लाख करोड़ का फर्जी बजट पेश किया गया था। उस 1 लाख करोड़ के फर्जी बजट से क्या बीजेपी सरकार, रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली वालों को एक सीढ़ी नहीं दे सकी फायर ब्रिगेड की? पालम अग्निकांड में 9 लोग जल के मर गए, वो लोग जल के मर गए जो बचाए जा सकते थे। अगर फायर ब्रिगेड के पास एक भी वाला नज़ारा था जब वो परिवार तीसरी मंजिल से उन्होंने अपने 3 साल के बच्चे को फेंका, सड़क पर सर फटकर उस 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने आंसू बहाए। लेकिन ऐसी बेशर्म सरकार है रेखा गुप्ता सरकार, बीजेपी सरकार, के सदन के अंदर बैठ के उस परिवार को गालियां दे रही है। पहले उनके परिवार के शोक सभा में गुंडागर्दी करते हैं, मार पिटाई करते हैं। जिस आदमी ने अपने 9 परिवारजनों को खोया उसको धमकाते हैं, और अब सदन में उस परिवार को दोषी ठहरा रहे हैं। 1 लाख करोड़ का जो फर्जी बजट बीजेपी ने पेश किया, उसकी सच्चाई पूरी दिल्ली के सामने आ गई कि उस 1 लाख करोड़ के बजट में बीजेपी दिल्ली वालों को बचाने के लिए काम करती हुई सीढ़ी नहीं दे पाई। ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। और इसीलिए क्यों रोकते हैं हमारे विधायकों को अंदर जाने से? क्यों कहते हैं संजीव झा को बाहर निकालो, कुलदीप कुमार को बाहर निकालो, जरनैल सिंह सोमदत्त को बाहर निकालो? क्योंकि जब विपक्ष के विधायक पूरी संख्या में अंदर होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई दिल्ली वालों के सामने आएगी। इसीलिए एक एक करके आम आदमी पार्टी के विधायकों को बाहर निकालते हैं। लेकिन बीजेपी वालों, जान लो, आप हमें सदन से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हम सड़क पर भी दिल्ली की जनता की आवाज बनेंगे। आपका झूठ, आपका धोखा दिल्ली वालों के सामने रखेंगे। आशीष सूद कह रहे हैं अगर कमर कस के काम किया होता तो आज कफन बांधने का ड्रामा नहीं करना पड़ता। आशीष सूद को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उनमें थोड़ी भी शर्म होती तो पालम अग्निकांड के बाद उन्होंने बतौर मंत्री इस्तीफा दे दिया होता। उनके पास है फायर विभाग, वो फायर विभाग जिसके पास एक काम करने वाली सीढ़ी नहीं थी। एक फायर इंजन लेट पहुंचे,
एक का एक सीढ़ी नहीं, जाल नहीं, और खीर खा रहे हैं, खीर बना रहे हैं। इनमें थोड़ी सी भी रत्ती भर शर्म होती तो कम से कम एक शौक के साथ विधानसभा का शुरू करते, लेकिन ऐसे बेशर्म लोग हैं कि जिस परिवार ने अपनों को खोया उसी को दोषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 1 लाख करोड़ के फर्जी बजट का सच अब दिल्ली के सामने आ गया। इस तरीके से बीजेपी पूरी तरीके से बेशर्म हो चुकी है, सदन चला रही है, खीर बना रही है, खीर बनाने की रस्म कर रही है, जहां पर पालम जैसी बड़ी घटना होती है और एक परिवार खत्म हो जाता है, उस परिवार को एक के सदस्य को ह्यूमिलेट किया जा रहा है, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अब दिल्ली सदन शुरू होते ही शुरू हो गए हैं। अब दिल्ली का बजट सेशन किस तरह से आगे बढ़ता है, क्या दिल्ली की जनता से जुड़े मुद्दों पर बात हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, या सियासत इसी तरीके से चलती रहेगी, ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल विधानसभा का घेराव आम आदमी पार्टी यहाँ पर करती नजर आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी खीर बनाई की रस्म करने के बाद जो है बजट सेशन चलाने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले हालांकि तमाम विधायकों को निलंबित नहीं किया गया था, कुछ विधायकों को निलंबित किया गया था, लेकिन एक पूरी तरीके से समर्थन में और एक आप कह सकते हैं कि तमाम जो विधायक हैं वो इस पूरे मुद्दे पर अब सामने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आगे की कार्यवाही सदन की कैसे चलती है कैसे नहीं, हम तमाम चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।